हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। बस मैं भी ठीक हूँ। तो इस करंट जीके के वीडियो में न केवल करंट जीके है बल्कि महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे जीएसटी, राफाल डील, सोहराबुद्दीन मुठभेड़ फर्जी प्रकरण मामला, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अटॉर्नी जनरल का पद, उसकी शक्तियाँ, अनुच्छेद, विधान परिषदें कहाँ कहाँ है, प्रमुख सीएम कौन कौन बने हैं इत्यादि टॉपिक इस वीडियो में हम व्याख्या सहित चर्चा करेंगे। और अगर आप इन टॉपिक्स को इंटरनेट से या पुस्तकों से ढूंढोगे बहुत समय लगेगा। यहाँ 10 मिनट में इनका पूरा विश्लेषण जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। पीएम मोदी जी ने देश भर के पुलिस महानिदेशकों व महानिरीक्षकों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया। ये वार्षिक सम्मेलन होता है जो कल ही हुआ था, तो कहाँ हुआ, कहाँ किया, एक या दो। तो यहाँ उत्तर होगा मित्रों 1 नंबर, केवड़िया गुजरात में आयोजित हुआ था। एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और क्वेश्चन इस पे निश्चित रूप से परीक्षा में आएगा। तो गांधीधाम या साधु बेट, तो यहाँ उत्तर है मित्रों 2 नंबर, साधु बेट। अब ये कौन सी जगह है, तो देखिए इसकी रूपरेखा, ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसकी रूपरेखा राम सुथार ने बनाई। इसका ठेका लॉर्सन एंड ट्रोबो कंपनी ने 2,989 करोड़ में लिया। इसका शिलान्यास 31 अक्टूबर 2013 को किया गया था गुजरात में। उस समय वो सीएम थे मोदी जी के द्वारा। और इस जो है आप रूपरेखा याद रखें, राम सुथार, और इसका शिलान्यास जो है वो 2013 में किया गया। इसके निर्माण में 250 इंजीनियर लगे, 3400 मजदूर लगे, करीब 5 वर्ष लगे और इसका लोकार्पण 31 अक्टूबर को ही 2018 को किया गया। ये भारत के पहले गृह मंत्री और जो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, उनके योगदान को समर्पित है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये। आप ध्यान में रखें इसको, ये आपको इसको जो है दर्शन कराते हैं इसके। ये है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की जो मूर्ति, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, 182 मीटर इसकी ऊंचाई, केवड़िया नर्मदा जिला गुजरात में ये स्थित है। वहाँ पे एक टापू है नर्मदा नदी के बीच में, उस टापू पर यह बनाई गई है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है ये। तो ये थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितने मीटर है, क्या उत्तर आपका, तो उत्तर है ये 180 मीटर। अभी अभी आपने तस्वीर में देखा होगा 180 मीटर। यह गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया नामक स्थान पर नर्मदा नदी के एक टापू साधु बेट पर बनाई गई है और इसकी ऊंचाई 597 फीट यानी 180 मीटर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरकार जीएसटी में 99% वस्तुएं निम्न में से इस से निचले स्तर पर लाना चाहती है। जीएसटी परिषद की आज बैठक हुई, वहाँ ये निर्णय पारित किया गया। तो कितने प्रतिशत पर लाना चाहती है कम से कम वो, तो यहाँ पे उत्तर होगा 2 नंबर, 18% या इससे निचले स्तर पर लाना चाहती है। अब देखिए हम जीएसटी की पूरी जो है एक्सप्लेन शॉर्ट में देखते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। यह 1 जुलाई 2017, देखिए व्यापारियों को लगा कि इसमें खतरा है, तो हालांकि वो एक डर था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही जो है इसकी अर्थशास्त्री प्रशंसा करते हैं। आप याद रखने के लिए 2017 याद रखें। 2017 को 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ। देखो 101 रुपये का जैसे प्रसाद चढ़ाया वैसे, तो 101वां संविधान संशोधन था ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो गया। इसमें टैक्स के जो है 4 स्लैब है।
5%, 12%, 18% और 28%। तो इसको आपको याद रखना है। 5, फिर 12, फिर 18 और 28, आगे 8 है। इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें पेट्रोल, शराब, बिजली आदि इससे बाहर रखे गए हैं। तंबाकू है, लग्जरी कारें हैं, उन पर सबसे हाईएस्ट जो रेंज है 28% जीएसटी है। वित्त मंत्रालय के अधीन जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। अब आप यहाँ थोड़ा गौर फरमाइए, इसका क्वेश्चन सभी आरएस पर एग्जाम में भी आया था। दूध, फल, सब्जी ये मुक्त है ये जीएसटी से। दूध हो गया, आप घरों में किचन का सामान, दूध है, फल है, सब्जी है। फिर पेट्रोल, बच्चों की बुक्स है, पूजा की सामग्री है, शिक्षा है, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, सिगरेट, सस्ते होटल यानी 1000 रुपये से कम किराया वाले, स्टाम्प पेपर, शराब, मछली, चिकन, नमक, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, काजल, देखिए सारी आपके काम की चीज़ें, अखबार आदि 80 वस्तुएं जो है वो जीएसटी से फ्री है। तो इन फ्री वाली वस्तुओं को आप ध्यान में रखें, इनका क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछ लिया जा सकता है, बाहर रखी गई है। कांग्रेस के 6 विधान परिषद सदस्यों ने किस राज्य में अपनी पार्टी छोड़कर सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए? ये ध्यान रखें, विधान परिषद है, विधानसभा नहीं है। तो ये सभापति को याचिका देते हैं, सभापति मंजूर कर लेता है तो उनका दल बदल दिया जाता है। जबकि विधान परिषद में ऐसा नहीं है। विधान परिषद में पूरी पार्टी के जो सदस्य हैं उन सब को दल बदलना पड़ता है। एक अगर व्यक्ति दल बदल लेता है 1, 2, 3, तो फिर वो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। ये दल बदल विरोधी कानून में ऐसा बना दिया गया है। तो विधानसभा में जो है इस तरह की छूट नहीं है, विधान परिषद में जो है ये यहाँ पे इन्होंने किया है। तो ये कहाँ की घटना है बताइए? तो ये घटना है, कौन सा राज्य हो जाएगा यहाँ पे? तेलंगाना। तो तेलंगाना में जो है ये घटना घटी। अब हम बात करते हैं विधान परिषद की। तो भारत में वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद है। इनका गठन अनुच्छेद 169 169 के अनुसार होता है। 6 और 6 को उल्टा कर दो 9, 169। कुल कितनी है? 7। और अब ये इनका याद रखने का फार्मूला देखिए आप, बहुत ही शानदार फार्मूला है। अभी सर्दी का मौसम है और जुकाम अक्सर लग जाती है। ज़्यादा लंबे समय तक जुकाम रहे तो टीबी होने का खतरा रहता है। तो जुकाम टीबी याद रखें आप, जुकाम टीबी। हालांकि घबराए नहीं, जुकाम जो है वो तो नॉर्मल प्रोसेस है सर्दियों का। तो कैसे याद रखेंगे? जैसे जम्मू कश्मीर, आप भारत के मैप में जो है आप सीधे से ऊपर के हिसाब से याद रखें। आप भारत के नक्शे की बात करते हैं तो आप इस हिसाब से हम चलेंगे इसमें, जैसे है जम्मू कश्मीर, उसके बाद में यू यानी यूपी, फिर है के मतलब कर्नाटक, फिर ए यानी आंध्र प्रदेश, और एम यानी महाराष्ट्र, और टी यानी तेलंगाना नया बना है, और बी यानी बिहार। तो यहाँ पे जो है 7 राज्यों में, पुनः देखो, जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो यहाँ पर 7 राज्यों में जो है ये है। अब आपको देखो ये फार्मूला पसंद नहीं आया जुकाम वुकाम का, तो ठीक है, ये याद रख लो। अब तुम करना जी, यानी अब आप याद करो, अब तुम करना जी, यानी आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, यूपी, महाराष्ट्र, करना मतलब कर्नाटक, और जी मतलब जम्मू कश्मीर। तो अब ये आपको अगर अश्लील लग रहा है तो आप इसको याद रख लो। तो ये हो गया, आपको विधान परिषद याद हो गई आपको। चीनी विदेश मंत्री कौन, जो और भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बीच दिल्ली में विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता हुई। तो कौन है चीनी विदेश मंत्री? यहाँ पे क्या उत्तर है आपका? तो यहाँ उत्तर होगा 2 नंबर, वांग यी चीनी विदेश मंत्री। इनके बीच क्या वार्ता हुई, क्या मुद्दे रहे? सांस्कृतिक, खेल, फिल्म, युवा, औषधि, योग और शिक्षा आदि में सहयोग व आदान प्रदान करने का संकल्प
दोहराया। 1984 के सिख दंगों में दोषी करार, जिसे आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर हुई है, वो व्यक्ति कौन है? तो वो व्यक्ति है ये, कौन सा? 1 नंबर, सज्जन कुमार। देखिए कहा भी गया ना, नाम में क्या रखा। अब देखो नाम तो सज्जन कुमार, काम कैसे किए हैं आजीवन कारावास, तो नाम में कुछ नहीं रखा। नाम होता है किसी का दानाराम, बीड़ी पीते हैं मांग के। नाम होता है नयन सुख, आंखों पे चश्मा होता है 6 नंबर का। तो नाम में कुछ नहीं रखा, काम बोलता है व्यक्ति का, काम में पहचान होती है। खैर ये तो एक मजाक की बात थी। तो अब देखिए किस बहुचर्चित फर्जी मुठभेड़ मामले में सभी 22 आरोपियों को मुंबई की सीबीआई की विशेष अदालत ने बरी कर दिया है? तो ये कौन सा मामला था जिसको फर्जी का आरोप लगाया गया मगर वो फर्जी साबित नहीं हुआ और मुठभेड़ सही मानी गई? तो 1 नंबर या 2 नंबर? तो यहाँ उत्तर है 2 नंबर, सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़। अब शॉर्ट में हम देखते हैं कि ये मामला क्या था। ये एक गैंगस्टर था और सन 2005 में इसकी पत्नी कौसर बी और इसका साथी तुलसीराम प्रजापत, इनको पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोलियों से मार गिराया था, जिस पर कई बड़े पुलिस अधिकारी जो है उन पर मुकदमा भी चलाया गया, जेल में भी रहे, मगर लास्ट में उनको बरी कर दिया गया। तो ये गैंगस्टर था और इसको फर्जी मुठभेड़ का मामला बनाकर 22 लोगों पर मामला चला था। बहुत सारे लोग थे मगर अभी 22 को बरी किया गया है, लास्ट में 22 बचे थे। और 2014 तक अमित शाह का नाम भी था, वही अमित शाह है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनको 2014 में ही बरी कर दिया गया था, उस समय वो गुजरात के गृह मंत्री थे। तो इस तरह से ये था सोहराबुद्दीन का मामला, जिसमें 22 आरोपी जो है बरी कर दिए गए हैं और अब ये जो मामला है वो पूरी तरह से क्लोज हो गया है। मीडिया में बहुत छाया रहा था ये। राफाल डील, ये भी बहुत चर्चा चल रही है। राहुल गांधी जी के जो आपने सुने होंगे टीवी बयान भी इसका नाम आता है। तो राफाल डील जो है या राफेल डील है, ये किस देश के साथ संपन्न हुई बताइए? इजराइल, अमेरिका या फ्रांस? बताओ। तो यहाँ उत्तर है आपका फ्रांस। फ्रांस के साथ में जो है ये डील थी। राफाल विमान फ्रांस की डेसाल्ट या डेसाल्ट कंपनी द्वारा बनाया गया 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है, डबल इंजन है इसमें। इसमें हवा में ईंधन भरने की क्षमता है और 36 विमान पहले चरण में सरकार खरीदेगी। 36 बहुत महंगे है ना, इसलिए एक विमान करीब 740 करोड़ रुपए का है। परंतु ये आने से भारत की सेना की, वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसकी खास बात है कि 1 मिनट में 60,000 फुट ऊंचा जा सकता है 1 मिनट में, और 24,500 किलो भार जो है ये ले जा सकता है, 24,500 किलो। और स्पीड है इसकी 2130 किमी प्रति घंटा। अब सुप्रीम कोर्ट में जो है इस पर आरोप लग रहे थे जो केंद्र सरकार के ऊपर, इसकी डील में जो अनियमितता या कोई धांधलीबाजी, वो सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाएं खारिज कर दी है। तो एक तरह से केंद्र सरकार को जो है कोर्ट ने अपनी तरफ से बरी कर दिया है। तो ये था राफाल डील, किस देश से? फ्रांस से। विमान है ये, और ये आने से भारतीय वायुसेना की शक्ति जो है वो विश्व के प्रमुख देशों में जो है मुकाबले की हो जाएगी। भाजपा किस राज्य में रथ यात्रा निकालना चाहती थी, जिसे उस राज्य के उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया? तो कौन सी राज्य की बात है ये, अभी मीडिया में चर्चा में रही? तो उत्तर है यहाँ पे पश्चिमी बंगाल। 2 ऑप्शन आपको इसलिए दिए जा रहे हैं कि जो है समय कम लगे। मैंने आपसे कमेंट करके पूछा था तो 50-50 उत्तर रहा। 50% ने कहा कि बिना ऑप्शन के उत्तर आने दो, 50% ने कहा कि 2 ऑप्शन देते रहो। तो मैंने आप दोनों की बात का समायोजन कर दिया है। कुछ पर्सन 2 ऑप्शन पे रखे हैं और लास्ट में सीधे फैक्ट भी रखे हैं। दोनों बातों का जो है मैंने मान लिया, आप दोनों की, दोनों ही जो तथ्य हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? ये देखिए, महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। तो कौन है पहले तो आप ये बताइए, तुषार मेहता है या के वेणुगोपाल है?
तो यहाँ उत्तर है के वेणुगोपाल, यानी गोपाल जी, वेणुगोपाल जी न्याय करेंगे, महान्यायवादी। अब देखिए, यह भारत सरकार का सरकारी वकील होता है सरकार की ओर से, और उच्चतम न्यायालय में सरकार की पैरवी करता है। अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है और ये एक संवैधानिक पद है। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसको सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। कार्यवाही में भाग ले सकता है, बैठ सकता है मीटिंग में, मगर मतदान का नहीं है। भाई वोट कैसे डाल सकेगा? मतदान तो कोई जनता ने चुन के थोड़ी भेजा है, जनप्रतिनिधि थोड़ी है, इसलिए मतदान का अधिकार नहीं है। वर्तमान में कोट्टयन कंतकारे वेणुगोपाल, यानी के वेणुगोपाल इस पद पर है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनकी जो योग्यताएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, जज के समान होनी चाहिए। जो उनके लिए आवश्यक है वो ही इनके लिए आवश्यक है। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? अब ये कौन सी पोस्ट है? तो देखिए, पहले कौन है आप ये बताइए, 1 नंबर या 2 नंबर? तो यहाँ उत्तर है मित्रों 1 नंबर, तुषार मेहता। तो ये जो है पोस्ट कैसी है? तो देखिए, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, जो अटॉर्नी जनरल का सब ऑर्डिनेट अधीनस्थ पद है और वैधानिक पद है ये, यानी ये संवैधानिक नहीं, वैधानिक कानून है। संविधान के अनुच्छेद में केवल अटॉर्नी जनरल का ही है। और जो है ये भी सेकंड बड़ा अधिकारी हो गया। अगला प्रश्न, चौथा प्रीमियर बैडमिंटन लीग कहाँ प्रारंभ हुआ? अभी आज ही बैडमिंटन लीग, तो ये देखिए 1 या 2, तो ये होगा मुंबई। तो मुंबई में ये प्रारंभ हुआ है और फिर ये जो है समापन जो है इसका, समापन इसका होगा बेंगलुरु में। समापन में थोड़ा अभी ये चलेगा और फिर बेंगलुरु में इसका समापन होगा 13 जनवरी 2019 को। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? पीवी सिंधु, तो आप ध्यान में रखें, उत्तर है यहाँ पे 1 नंबर, बैडमिंटन। बैडमिंटन से जो है इनका संबंध है। एवी इंद्र 2018 वायुसेना के युद्धाभ्यास का आयोजन पहले चरण में रूस में हुआ, दूसरा चरण इसका कहाँ हुआ? तो दूसरा चरण जोधपुर या चेन्नई? तो उत्तर है इसका जोधपुर में हुआ। एवी इंद्र, देखिए ए से मतलब एयरफोर्स आप याद रख लें, यानी वायुसेना का है। इंद्र, तो आई से हो गया IND इंडिया, और आर से हो गया रशिया, तो इंद्र। तो इंद्र जो है, ऐसे भी पूछा जा सकता है किन देशों के बीच, भारत और रूस के बीच। तो ये 2 महीने पहले तो रूस में हुआ, अब दूसरा हिस्से में अपने यहाँ हो रहा है जोधपुर में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष जो है और नवा मनाया जाएगा अभी जनवरी में 2019 में। तो 25 जनवरी को, यानी 26 जनवरी देश आज़ाद, ये संविधान लागू हुआ उससे 1 दिन पहले वाली तारीख, 25 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस से 1 दिन पहले मतदाता दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक DGP कौन बने हैं? OP गल्होत्रा या कपिल गर्ग? तो यहाँ उत्तर है कपिल गर्ग। ये तो थे इतने दिन, अब बने हैं कपिल गर्ग। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में दिसंबर 2018 में एक बाघिन लाई गई थी, उसका नाम क्या है? राजस्थान में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य है, वहाँ पर लाई गई थी ये। तो ये क्या नाम है उस बाघिन का? टी फॉर टाइगर, 106 या 206? तो उत्तर है 106। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? वायुसेना प्रमुख BS धनोआ सही है बिल्कुल, यानी धनोआ दुश्मन को धो देंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येशो नाइक, आयुष मंत्रालय आयुष मंत्री श्रीपद। केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा। देखिए, उर्वरक जहाँ होती है जिस किसान के खेत में, उसके हमेशा ही आनंद रहता है सदानंद। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद। तो यहाँ पे तो भाई चारों ही जोड़े सही है, भाई जरूरी नहीं है कि जोड़ा गलत ही हो, जोड़े सही भी तो बन सकते हैं।
अगली बात, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, 1 या 2? तो उत्तर है यहाँ पे आपका 1 नंबर, के चंद्रशेखर राव। ये लगातार दूसरी बार सीएम बने हैं, ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न, कौन सा जोड़ा सही है? पहले गलत का पूछा, अब सही का पूछ लिया। मुख्यमंत्री और राज्य, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, सही है बिल्कुल। भूपेश बघेल सिक्किम, सही है क्या? नहीं। अभी आपको ध्यान में होगा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, तो आपको याद है वो फार्मूला, मच्छर तेल रम, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। रम यानी मिजोरम, तो छत्तीसगढ़, तो ये छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जो है वो सीएम है। मिजोरम में जोरम थंगा, आपको कैसे याद रहेगा? देखो मिजोरम, जोरम है ना, तो जोरम, बिल्कुल भूलोगे नहीं, नहीं भूलोगे। मिजोरम, जोरम, बस मी हटा दिया, केवल थंगा। और के सी राव, वही के सी मतलब चंद्रशेखर राव, तेलंगाना। तो ये नए मुख्यमंत्री, राजस्थान का आपको पता ही है श्री अशोक गहलोत, और उप मुख्यमंत्री, 5वें उप मुख्यमंत्री है ये, सचिन पायलट साहब बने हैं। अब हम देखते हैं विशेष तथ्य। आरबीआई के नए गवर्नर बना दिया गया उर्जित पटेल के स्थान पर किसको? शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास। यूपी के बुलंदशहर में चुनाव से 2-3 दिन पहले, अभी 2-3 तारीख के आसपास घटना घटी थी, भीड़ की हिंसा, मॉब लिंचिंग। उसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये नाम आप याद में रखें, सुबोध कुमार सिंह। मुरली मनोहर जोशी और शरद पवार, इनको संसद की ओर से आजीवन उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना है, और जो है अभी ये चर्चा में रहे थे, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इनके द्वारा जो संसद भंग की गई थी उसको अवैध ठहरा दिया गया, तो मैत्रीपाल सिरिसेना। मिजोरम जो है उसकी राजधानी आइजोल है, और राज्यपाल के राजशेखरन है, और मुख्यमंत्री यहाँ के आपको जोरम थंगा है ही। और एक जो है आपको राफाल विमान है, उसकी तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो राफाल विमान है फ्रांस से, बहुत ही ताकतवर विमान जो भारत प्राप्त करेगा। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे जो है इसी प्रकार से वीडियो में लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।